और नहीं पैसे हैं तो इन चवन्नी छापों को ये दिखा दे, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा टुर्र। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की जा रही तो कोई भी बैंक आपके साथ क्या कर सकता है मैक्सिमम। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, और नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। और ये चवन्नी छापते तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदेव का ध्यान। साथियों, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद से खोदना। और बहुत से ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 कपड़े अपनी खोद रखी हैं। भाई क्या कारण है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देता है, अपना पैसा बिना ब्याज के आपको देता है, 50 दिन के लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा। और वो बिना ब्याज पे पैसा देने के लिए, विदाउट इंटरेस्ट आपको पैसा देने के लिए उन्हें एक टीम भी लगा रखी है। डीएसए को भी ये 10% तक कमीशन देते हैं। अगर किसी डीएसए ने 5 लाख रुपए का आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनवाई तो उसको ये 50,000 रुपए तक देते हैं। और इसके लिए इन्होंने कस्टमर केयर भी बना रखा है, और इसमें तरह तरह की अन्य सुविधाएं, लालच दिया जा रहा है लोगों को कि आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको वहां पे खाना फ्री मिलेगा। अरे उसमें भी बाउंडेशन है यार, 2 या 3 बार मैक्सिमम पर मंथ के हिसाब से। कई ऐसे क्रेडिट कार्ड है कि 1 महीने में सिर्फ 1 बार। अब सवाल यह आता है कि हमारे देश में सिर्फ 2% ऐसे आदमी हैं जो जहाज में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं। 98% तो कभी प्लेन में बैठे ही नहीं, वो पता नहीं वो बैठेंगे कि नहीं। अगर सारे वर्ल्ड का डाटा भी निकाला जाए तो सिर्फ 5% आदमी ऐसे हैं जो प्लेन में गए हैं, यानी 95% आदमी तो आज तक प्लेन में बैठे ही नहीं। और हमारे देश की बात करें तो वो जो 2% है वो भी रूटीन में नहीं जा रहे हैं, वो ऐसे भी हैं उनमें से मीडियम फैमिली के आदमी जो जिंदगी में कभी 1 या 2 बार चले गए, बस 1 बार गए तो उसको टिकट को, जिसको बोर्डिंग पास बोलते हैं, उसको संभाल के रखते हैं जब तक हरिद्वार जाएंगे तब तक। अब सवाल यह आता है कि किसी आदमी को अगर जाना भी है, प्लेन में जाना है, उसकी फ्लाइट है, क्या वो अपने घर से भूखा ही जाएगा? भाई वहां जाके रोटी खा लूंगा, वहां 2 रुपए में लग के और खाना मिल जाएगा। अरे 2 रुपए में लग के खाना, वहां इतनी भीड़ लगी रही, कई बार नंबर भी नहीं आता, 3 घंटे के बाद आएगा, और 2 घंटे के बाद फ्लाइट ही उड़ जाए। अमरदीप का ध्यान तो हर महीने जाता है 2-3 बार फ्लाइट में। भाई माँ तो मैं ऐसे ही तमाशा देखू, माँ तो आज तक क्रेडिट कार्ड बनवाया नहीं। वो वहां पे क्रेडिट कार्ड बनाने वाले भी फिरते रहते हैं एयरपोर्ट पे, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। और बहुत से शॉपिंग मॉल में देखे होंगे, पेट्रोल पंप पे देखे होंगे। क्या कारण है? ये अपना पैसा हमारे को बिना ब्याज के दे रहे हैं। और एयरपोर्ट पे अगर आप कभी गए होंगे तो जो पानी की बोतल 20 रुपए की बार मिलती है, वो वहां 140 रुपए की मिलती है एयरपोर्ट पे। 7 टाइम ज्यादा, 700 गुना ज्यादा तक उसका पैसा लिया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि 20 रुपए की चीज जब 140 रुपए की मिलती है, अगर आप हाफ लीटर की लेंगे तो 70 रुपीज की मिलेगी, 70 रुपए की। दिल्ली एयरपोर्ट का रेट है। अब सवाल ये आता है, जब 20 रुपए की चीज 140 रुपए की वहां पे जाके मिलती है, तो जो खाना है वो 2 रुपए का कैसे मिल रहा है? अरे आपको मकड़ी के जाले के अंदर फंसाया जा रहा है, जाल फेंका जा रहा है। जैसे फिशरमैन बैठा रहता है और जैसे ही मछली आती है एकदम मारता है उसको। कोई कोई मछली चारा खा के चली जाती है, कोई बात नहीं, उसको पता है बाद में फंसेगी। जैसे कबूतर पकड़ने वाला चूगा फेंकता है और फिर जबट्टा मार के कैंच काट के उसकी पर काट के और उसको अंदर बंद कर देता है। इसी तरीके से लोगों को, आम आदमी को जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये आपसे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। उसका 60 से 80% तक इंटरेस्ट है इनका। भगवान ना करे अगर आपने इनके टाइम पे, जिसको ये मिनिमम बोलते हैं, वो मिनिमम है क्या चीज? अरे मिनिमम इनका ब्याज है यार, इंटरेस्ट है। अगर आपने 5 लाख यूज कर लिए और आपने 50,000 रुपए मिनिमम भर दिया, तो क्या अगले महीने वो 50,000 रुपए कम होके आएंगे क्या? फिर 5 लाख का बिल बन के आएगा। ये आपसे अपना वो पैसा लेना ही नहीं चाहते। ये जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, ये एक किस्म का एडवांस में पर्सनल लोन अप्रूवल आपको मिली हुई है।
अब सवाल ये आता है कि अपना पैसा लेना नहीं चाहते, क्योंकि इसी कारण ये ईसीएस से उसको कनेक्ट नहीं करते। अगर आप कहेंगे भाई मैं अपने करंट अकाउंट से इसको ईसीएस से कनेक्ट करवा लूंगा, कनेक्ट अकाउंट से, तो उसको कनेक्ट ही नहीं करते। बहुत से बैंक कहते हैं भाई सेविंग अकाउंट से होगा। अरे सेविंग अकाउंट में तो पता नहीं पैसे रखेगा कि नहीं रखेगा यार। और करंट अकाउंट में आदमी कोई भी बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है तो उसका थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। इनको ये खतरा है कि अगर उसमें ईसीएस लगा दिया और वो पैसा बैंक को मिल गया, जो कि वो लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो ब्याज लेना चाहता है, अपना इंटरेस्ट लेना चाहता है, जिसको ए मिनिमम बोलते हैं। पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है, मोहब्बत तुगलक बनाया जा रहा है लोगों को। क्यों? किसी रेडी पटड़ी वाले का आपने, किसी लेबर वाले का आपने आज तक किसी का क्रेडिट कार्ड बने हुए देखा है? किसका क्रेडिट कार्ड बन रहा है? किसी बिजनेस व्यापार काम धंधा करने वाले का छोटे का या बड़े का, किसी जॉब करने वाले का, छोटी जॉब करने वाले का या बड़ी का, उनको चंगुल में फंसाया जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है। अब भगवान ना करे आपसे इनका वो मिनिमम भी नहीं दिया गया जो कि इनका ब्याज है, जो कि इनका इंटरेस्ट है, तो ये ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी कर देते हैं और फिर चवन्नी चाप कुत्तों को आपके पीछे छोड़ दिया जाता है। इसमें इनको रिकवरी करनी सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई तरह का आपको लोन देंगे, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, स्कूल, कॉलेज का, किसी भी तरह का अगर आपको लोन देंगे तो आपसे चेक लेंगे, तो आपके ऊपर ये चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, जो कि है तो अवेलेबल ऑफेंस, लेकिन उसमें उलझ जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे चेक नहीं लिया, कोई अनसिक्योर लोन है, तो आपका ईसीएस कनेक्ट कर देंगे, ईसीएस से ईएमआई पर मंथ लेंगे। अब वो अगर नहीं टाइम पे आपने दी तो आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग 25 का नोटिस कर देंगे, जो कि चेक बाउंस के सिमिलर है, चेक बाउंस की तरह ही होते हैं। इसमें भी बिल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ना तो ये चेक लेता कोई भी बैंक, ना ईसीएस से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, 99% कर नहीं रहे हैं, 1% आदमियों को हो रहा है सिर्फ। अब ये रिकवरी कैसे कर सकते हैं? सिर्फ आपके ऊपर रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? आज तक आपने देखा होगा लाखों करोड़ों आदमियों के क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जा रहा है, आर्बिट्रेशन किया जा रहा है? आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, सबसे पहले लिख के जेब में गाल लें। ये आर्बिट्रेटर है कौन? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है, जिनको आर्बिट्रेटर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। डरे घबराए नहीं। हाँ, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कोर्ट फीस देनी पड़ती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। भाई आपने 5 लाख रुपए देने हैं तो 12.5% पहले वहां फीस भरो, तो इनको वहां भरने पड़ेंगे 12.5% हो गए 1,25,000 का, दे 62,500 रुपए पहले वहां दो, तो इनकी कैच पहले ही निकल रही, भाई 5 लाख तो पहले ही मर रहे, 62,500 रुपए और मरेंगे। तो इस लिए ये वहां पे वो पैसा भरते नहीं और रिकवरी का केस आपके ऊपर करते नहीं। अगर करेंगे तो इनको पता है कि अगर इन्होंने वो 12.5% पैसा भर भी दिया कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट अगले दिन आपका कॉलर गला पकड़ के आपको फांसी दे देगी, आपसे पैसे निकलवा के इनको दे देगी। तब भी आपके पास राइट्स हैं, आपके पास अधिकार अपना पक्ष रखने के, अपना केस लड़ने के। यही कारण है कि इन चवन्नी छाप उठाई गए भिखमंगे, जुआरी, भिखारी, नंग, चोर, भिखमंगे, जीबी रोड के दल्लों को इन्होंने पाला हुआ है। इन दल्लों की कोई भी, इन भिखमंगों की कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, इनको कमीशन पे रखा जाता है। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव कहते हैं। 15 से लेकर 35% तक इनको कमीशन मिलती है, और यही कारण है कि क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा इन भिखमंगों को पीछे छोड़ा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करनी ही सबसे मुश्किल है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इनको उसी में होता है और सबसे ज्यादा लॉस भी इनको उसी में होता है, क्योंकि अमेरिका में एक कहावत है, मोर रिस्क मोर गेन। भाई जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा और उतना ज्यादा पैसा डूबने का भी खतरा है। लेकिन कितने करोड़ों आदमियों का डिफॉल्ट हो चुका है और उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, उनका राइट ऑफ भी हो चुका है, सेटलमेंट भी हो चुका है, लाखों करोड़ रुपए का बैंकों को घाटा हो गया, फिर भी ये ही इनका सबसे प्रॉफिट का प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा फायदा इनको इसी में ही है। इसीलिए हमारे पास भी 1-2 कॉल रोज आ जाती हैं किसी ना किसी बैंक वालों की,
भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, मंगा भाई मने तो नंगड़ होने नहीं, तने नंगड़ होना तो तू ले ले। अपने पोते पोतियों को भी हरिद्वार जाने से पहले बता के जाना कि क्रेडिट कार्ड ना लेना जिंदगी में। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। बहुत से आदमियों ने 8-10 कब्रें खोद रखी है। अगर ऐसे में जाल में फंसे हैं, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से बाहर निकले। आपने क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड आपका ये बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कंज्यूमर, इनकी कंज्यूमर कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं। कस्टमर केयर के ऊपर एक फोन करें। कस्टमर केयर का नंबर कहां से मिलेगा आपको? गूगल ना करे, गूगल पे बहुत से फेक नंबर भी हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की पिछली साइड इनका कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है। उस कस्टमर केयर के नंबर पे फोन करके उनको कहें कि भाई मैं अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता हूं। 5 वर्किंग डे के अंदर, 5 कार्य दिवस के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड इनको बंद करना पड़ेगा। अगर ये नहीं बंद कर रहे हैं तो 500 रुपए पर डे के हिसाब के इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। आज तक आपने सुना होगा कि लोगों के ऊपर बैंक, एनबीएफसी कंपनी ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगाते हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनके ऊपर ही पेनल्टी ब्याज जुर्माना लगाना शुरू हो जाता है। मेरे देखने में आया कि वहां पे कस्टमर केयर पे फोन करने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसको ये बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बचाव करें। क्रेडिट कार्ड लेने से हमेशा बचें। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग, वो भी चेक बाउंस की तरह है, उसको कभी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट आपको पीओ घोषित कर सकता है, भगोड़ा घोषित कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अगर कहीं भी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। इसकी कितनी फीस होगी? आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं, या आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अलग अलग स्टेट में टाइमली आता रहता हूं। आप किस स्टेट में कब आ रहा हूं, इस नंबर पे को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।